श्री राम कहते हैं, मेहनत तब तक करते रहो जब तक आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत ना पड़े। सत्य कभी भी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा ये दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और प्रभु पर आस हो, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती। जो व्यक्ति श्री राम के नाम से अनभिज्ञ तथा अज्ञानी होता है, वह दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान होता है। और जो हमेशा श्री राम का नाम लेता है और उनका स्मरण करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। जब तक आपके पास पैसा है, तब तक लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है। पैसों के खत्म हो जाने पर रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। पक्के रिश्ते तो केवल बचपन में बनते थे, अब तो लोग केवल मतलब से बात करते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखो, ये आपकी आदत बन जाएगा। और अगर आप दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमज़ोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, फिर भी बहुत से लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। इस मतलबी दुनिया में ज़्यादा अच्छा होना भी खराब है। मौसम और लोगों की एक ही फितरत होती है, ये दोनों कब और कहाँ बदल जाएं, कुछ पता नहीं होता। जो प्रेम भाव से श्री राम का नाम लेते हैं, उनका हर एक काम बन जाता है। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे खुद से ज़्यादा दूसरों के दुखों पर मज़ा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, इससे पहले ही आप अपनी एक पहचान बनाएं। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। श्री राम कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध कर दिया हो, तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। कर्म ही पूजा होती है और यही परम सत्य है। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। मनुष्य को अगर तृप्त होना है तो उसे बुद्धि प्राप्त करनी ही होगी। मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए पसंद ना हो, वैसा बर्ताव उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप। जब आप किसी व्यक्ति को अपने शरण में लाकर उसकी रक्षा करना चाहते हो, तो ऐसे में पापियों के भी पाप धुल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती हैं, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग बन जाती हैं। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न रहता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। श्री राम कहते हैं, अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जो व्यक्ति अपने सत्य पर विश्वास रखता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जब जीवन में कभी आपदा आए तो हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। अगर एक महान शूरवीर अधर्म का साथ दे तो उसे भी धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता, वह तो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है तो वह भी अग्नि में जलने लगती है। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। ईश्वर से मांगने के लिए यदि कुछ है तो वह उनके प्रति निश्चल भक्ति है। मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु का दरवाजा प्राप्त होता है। जीवन में तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। श्री राम कहते हैं, मांगना नहीं कमाना सीखो।
फिर चाहे वो इज्जत हो या दौलत। इस कलयुग में किसी को शरीफ समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, और जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना ही कुछ खोता है तथा ना ही व्यर्थ में कुछ होता है। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, बल्कि मन के बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बिना कुछ किए भी तो पछताना ही है, क्यों ना कुछ करके ही पछताया जाए। श्री राम कहते हैं, यदि वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा तथा भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। अगर खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। किस्मत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है।